नमस्कार दोस्तों, अगर बजट आपके लिए समस्या नहीं है तो आप अपनी टूरिंग, ब्लॉगिंग एंड कैंपिंग किट में जो चाहें आइटम शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट सीमित है, आप शौक रखते हैं, तो एक सुंदर, सस्ती और टिकाऊ टूरिंग, ब्लॉगिंग एंड कैंपिंग किट कैसे तैयार करें। मेरा बजट सीमित है। इस सीमित बजट में मैंने अपनी टूरिंग, ब्लॉगिंग और कैंपिंग किट में अभी तक क्या क्या आइटम्स ऐड किए हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारी टूरिंग, ब्लॉगिंग और कैंपिंग किट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो गियर कंपोनेंट है दैट इज आवर बाइक। तो आपके पास कोई भी बाइक है, 100 सीसी है, 150 है, 200 है, इससे ऊपर है, आप कोई भी बाइक टूरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि आपकी बाइक की समर्था, क्षमता क्या है। सेकेंडली, ये भी याद रखिए कि आप रेसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अगर आप अपनी बाइक को सही ढंग से यूज़ करते हैं तो कोई भी बाइक आप अपनी टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने पुराने चेतक स्कूटर पर यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई टूर लगाए हैं। खैर, अभी मेरे पास जो मेरी किट में शामिल है दैट इज़ अवेंजर 220 क्रूज। बजाज का है, इंडिया मेड है। और अगर मैं इसका कंपैरिजन अपने 350 क्लासिक के साथ करता हूं, उसकी अलग शान है, अलग दम है उसका। लेकिन इसमें क्या है कि मेरी प्रायोरिटी है कंफर्ट ड्यूरिंग टूरिंग। तो कंफर्ट के हिसाब से देखिए, मेरे जो फीट हैं वो आगे चले जाते हैं, तो हैंडल बार्स हैं जो वो पीछे की तरफ आ गए हैं बाइक के। इसका हैंडल बार पीछे की तरफ है। और सीट देखिए, इट्स जस्ट लाइक ए सोफा। तो बहुत कंफर्टेबल सीट है, इसका ब्रॉड सीट है। तो ये तीन फीचर जो हैं, इसका जो चौड़ा सीट और मेरे फीट की पोजीशन, हैंडल बार्स की पोजीशन और थोड़ा लो है इसमें सीटिंग पोस्चर, तो दिस मेक्स इट क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग। और मेरी स्पीड है 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से दिस वन इज़ माई फेवरेट बाइक। तो आपके पास जो भी बाइक है, अगर आपने मेंटेन करके रखा है उसको और आपको उसकी क्षमता का आइडिया है, प्यार से उसको दोस्त की तरह यूज करिए और उसको अपनी किट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानकर चलिए, अच्छे से मेंटेन करके चलिए। नंबर 2 आइटम जो है वो है आपका हेलमेट। अब मेरे पास 2 हेलमेट हैं। एक ये है सेबोर्ग स्टील बर्ड का, इसमें डबल वाइजर है, एक अंदर डार्क वाइजर है। वो अगर सनलाइट वगैरह ज़्यादा है तो डार्क वाइजर है, और ये बाहर ट्रांसपेरेंट वाइजर है। तो डबल वाइजर के साथ है, इसका फ्रंट क्लोज हो जाता है। दूसरा जो मेरे पास है वो है ये रॉयल एनफील्ड का है। इसमें क्या है कि फ्रंट ओपन है, तो इसमें सिंपली जो फ्रंट ग्लास है उसको अप एंड डाउन किया जा सकता है। अब सेबोर्ग में, स्टील बर्ड में, इसमें जो फ्रंट क्लोज्ड है, इसकी एडवांटेज ये है कि मैं अपना कैमरा जो है वो इस पर माउंट कर सकता हूँ। लेकिन फ्रंट ओपन फेस पे मैं अपना कैमरा माउंट नहीं कर सकता। तो अगर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो फिर तो ये चलेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने रिकॉर्डिंग करनी है साथ में, तो मुझे फिर कैमरा माउंट करने के लिए हेलमेट चाहिए जिसका फ्रंट क्लोज्ड है। तो ये स्टील बर्ड का है, एवरेज क्वालिटी है, आपको 1000-2000 के बीच अच्छा हेलमेट मिल जाएगा, ठीक है, एवरेज क्वालिटी का। और इसके फ्रंट पे मैंने ये माउंट, देखिए ध्यान से, मैंने एम सील से ये परमानेंट माउंट लगा दिया है। अभी मार्केट में आपको हेलमेट माउंट मिलते हैं, जैसे स्ट्रैप माउंट है, ये देखिए, ये स्ट्रैप माउंट है। तो स्ट्रैप माउंट को भी आप हेलमेट में ऐसे माउंट कर सकते हैं और फिर इस स्ट्रैप माउंट के ऊपर अपना एक्शन कैम या एंड्रॉयड फ़ोन लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्ट्रैप माउंट को अगर आप जितना अपनी मर्जी से जितना स्ट्रांगली फिक्स करने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें स्लिप हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका कैमरा जो है वो, उसका फोकस या जो एंगल है रिकॉर्डिंग का, वो चेंज हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो बेटर यही है कि स्ट्रैप माउंट की बजाय आप एक परमानेंट जो है एम सील से, जैसे मैंने ये माउंट फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपना एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके साथ ही मैं इस पे ऊपर अपना जो एक्शन कैम है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे
मेरे पास ये SJ कैम का है एक्शन कैम, SJ4000 वाईफाई। ओके, तो ये एक्शन कैम मैं माउंट कर सकता हूँ, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा 1080 पे, 2K, 4K, ये फीचर्स हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसमें। तो इसको मैं फ्रंट पे डायरेक्टली आई कैन माउंट इट ओवर द हेलमेट, तो ऐसे लग जाएगा जी। तो अगर मैंने एक्शन कैम यूज़ करना है तो इसी माउंट पे एक्शन कैम आ जाएगा। अगर एक्शन कैम नहीं यूज़ करना तो फिर मैं अपना एंड्रॉयड फ़ोन है वो एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर सकता हूँ, और एंड्रॉयड के लिए भी एक ही माउंट, जो सिंपल यही माउंट जो है वो काम करेगा। इसी माउंट पे जो एंड्रॉयड फ़ोन है मेरा वो काम करेगा। यस, इट्स हियर, यू सी। तो इस पे क्या है कि मैं अपना जो एंड्रॉयड है, प्लीज़ देना मुझे एंड्रॉयड देना। देखिए, इसको एंड्रॉयड को ऐसे लगाकर डायरेक्टली, तो इसको मैं एंड्रॉयड को भी माउंट कर सकता हूँ। तो दोनों में ही प्रोविज़न बन जाता है कि हेलमेट के आगे आप इसको माउंट कर सकते हैं। लेकिन आई प्रेफर एंड्रॉयड फ़ोन ओवर द एक्शन कैम। उसमें क्या है कि जो ये SJ4000 है, तो ज़्यादातर जो ये एक्शन कैमरा होते हैं इसमें जो माइक होता है ना वो इंटरनल माइक होता है, तो एक्सटर्नल माइक के लिए जैक नहीं होता। अदरवाइज़ इट्स ओके, अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। लेकिन जब आपने ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो उसमें थोड़ी नॉइज़ आएगी, तो या तो आप अपने एक्शन कैम में फिर एक जैक लगवा लीजिए एक्सटर्नल माइक के लिए। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ, और ऑडियो के लिए मैं एक्स्ट्रा जो है माइक जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। जैसे अभी उसी माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये माइक लगा हुआ है। तो ये अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लगाकर, तो इसको मैं हेलमेट में माइक को रख सकता हूँ। तो फिर उससे क्या होता है कि विंड की जो नॉइज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और डायरेक्ट मोबाइल में एंड्रॉयड में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो उसमें भी आप 1080 60 फ्रेम्स पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080 30 पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो ये नंबर 2 आइटम है हेलमेट। तो आपको 1,500-2 हज़ार में ठीक एवरेज हेलमेट मिल जाएगा। और जो माउंट है ये आपको कैमरा के, एक्शन कैमरा के साथ आता है, सेपरेट भी आप माउंट ले सकते हैं और हेलमेट के आगे फिक्स कर सकते हैं। तो ये नंबर 3 पे जो आइटम है वो है आपके जो नी और एल्बो गार्ड्स। तो मेरे पास जो नी और एल्बो गार्ड्स हैं वो हैं स्काइको के, वही बजट किट का कंपोनेंट है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 2,000 तक आपको मिल जाएंगे। एवरेज ठीक क्वालिटी है, ये स्काइको के हैं नी गार्ड्स, ठीक मटेरियल है, और ट्रिपल स्ट्रैप है इसमें, सफिशेंट कशनिंग इसके अंदर है। तो ऐसे ही ये एक पेयर एल्बो गार्ड्स का है, तो ये भी ठीक है, आप बजट किट का कंपोनेंट बना सकते हैं इनको, अच्छी फिटिंग आ जाती है, स्ट्रैप एडजस्टेबल हैं और ठीक क्वालिटी है। तो वेलक्रो वगैरह इसकी अच्छी है, वेलक्रो। तो ये एक पेयर जो एल्बो गार्ड्स और एक पेयर जो है नी गार्ड्स, जिस स्काइको का आपको मिल सकता है 2000 से कम में ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, नी पे अच्छी आपके कवरेज दे देता है। तो ये भी गार्ड्स का भी एक पेयर एल्बो गार्ड्स और एक पेयर जो है नी गार्ड्स ये ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप रेसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपको सिंपली यू हैव टू एंजॉय योर राइड। तो स्काइको के आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, नॉट स्पेशली स्काइको, लेकिन 2000 तक का आपको ये नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स जो पेयर जो है ये मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो आइटम है वो है आपके ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स। अब मेरे पास ये रॉयल एनफील्ड के हैं, लार्ज साइज़ में है, और इसमें क्या है कि अच्छी प्रोटेक्शन है। तो देखिए ये आपके नक्कल्स को गार्ड करने के लिए इसके ऊपर स्ट्रेंथ रबड़ है,
ऐसे ही पाम की बैक पे भी रबड़ है और कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि फैटीग हो जाएगी, ज़्यादा आप लंबा राइड करते हो तो क्रूजिंग के दौरान आपके जो हाथ में फैटीग आएगी, ऐसी बात नहीं है। कंफर्टेबल है, ग्रिप और फील अच्छा है इनका। तो एक पेयर जो है राइडिंग ग्लव्स वो भी किट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इससे आपकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर होती है। टूरिंग और ब्लॉगिंग कैंपिंग किट का आइटम नंबर 5, इसमें मैंने ऐड किया है शूज़ का एक पेयर। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले बाइकिंग शूज़ यूज़ करते हैं जो हाई एंकल होते हैं, लेदर के होते हैं, तो उसमें क्या है कि फैटीग आएगा, आपके पाँव में थोड़ा फैटीग आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कोई रेसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिंपली आई हैव टू एंजॉय माई राइड, तो मैं थोड़े ये मैश वाले जो जूते प्रेफर करता हूँ। जैसे मैंने अपनी किट में ये एडिडास का पेयर ऐड किया है, जिसमें क्या है कि मेरे जो फीट हैं उसमें पसीना आता है, तो बेटर है कि कंफर्टेबल रहें जो मेरे फीट हैं उनके कंफर्ट के लिए। और क्योंकि बार बार ब्रेक लगाना है, गियर चेंज करना है, अगर आपने लंबे जाना है तो फीट आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। और उसमें आप थोड़ी थिक सॉक्स अगर यूज़ करते हैं तो आपके फीट को सफिशेंट प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप कहीं रास्ते में रुकते हैं और थोड़ी हाइकिंग ट्रैकिंग करने लग जाते हैं तो फिर कंफर्टेबल शूज़ आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन प्रोफेशनल बाइकर्स जो हैं वो बाइकिंग शूज़ यूज़ करते हैं, स्पेशली जो लेदर के होते हैं और थोड़ी हाइट भी होती है उनकी, ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन एक बजट किट के लिए आपको मान लीजिए कि आपने एक अच्छा स्पोर्ट्स शू का पेयर जो है वो परचेज़ करना है और उससे आपको कंफर्ट भी मिलेगा और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। दोस्तों नंबर 6 पर जो आइटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। अब आपने देखा होगा कि बाइक्स पर साइड पे जो पैनियर्स लगे होते हैं, सैडल बॉक्सेस लगे होते हैं, सैडल बैग लगे होते हैं, और ज़्यादातर बाइकर्स क्या करते हैं कि बॉक्सेस या सैडल बैग्स लगाने के लिए फिर बाइक की थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं साइड में। तो मेरे ख्याल से बाइक के कोई भी जो कंपोनेंट आप मॉडिफाई नहीं करने चाहिए। आप एक जेन्युइन बजट आइटम रख सकते हैं। जैसे ये टेल बैग है मेरे पास, ये है वाइटेरा का, तो सफिशेंट कैपेसिटी है, 72 लीटर कैपेसिटी है इसकी और बहुत अच्छे स्टफ़ में बना हुआ है जी। तो साइड पे पॉकेट्स हैं, आप जेरी कैन भी रख सकते हैं इधर। और ऊपर देखिए ये अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ऊपर रखना है, ये एक पॉकेट है और इसके साथ ये फिर दूसरी पॉकेट है, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं कुछ भी। और आगे खोलिए, देखिए ये पूरी कैपेसिटी बन गई है इसकी अंदर से। तो अंदर से वाटरप्रूफ है ये, इसका वाटरप्रूफ कवर एक बाहर भी आता है साथ में। तो इसको क्या है कि आपको बाइक में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टेल बैग है ये वाइटेरा का, ऐसे कैरी कर सकते हैं आप इसको। शाम को कहीं आप रुके हैं रात को तो बाइक के ऊपर से हम इसको उठा सकते हैं। कुछ ज़्यादा दिस इज़ जस्ट यूज़र फ्रेंडली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके साथ एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स भी आते हैं। तो बाइक पर इसको फिक्स करना है तो जो क्या करना है आपने, देखिए ये इसके साथ इसका ये रेन कवर भी है। आप अगर ज़रूरत पड़ती है, रास्ते में बरसात आती है तो रेन कवर कर सकते हैं। और साथ में ये स्ट्रैप है, इसको आप एक बैग की तरह इसको कैरी कर सकते हैं। उठाकर लेकर जाना है तो स्ट्रैप लगाइए और कैरी कर लीजिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर दोबारा आप बाइक पर इसे रख सकते हैं। अब बाइक पर इसको लगाने के लिए, एवेंजर के लिए, इट्स वेरी सिंपल। किसी भी बाइक पर आपने इसको ऐसे ही रखना है, बस टेल बैग है ये, इसको रखना है और इसके ये जो स्ट्रैप हैं, स्ट्रैप की हेल्प से ही ये बाइक पर फिक्स हो जाता है। तो स्ट्रैप्स को आपने लॉक कर देना है सीट के नीचे से करके, वेरी इजीली। कोई भी जो राइडर है सिंपली इसको विद इन मिनट्स आप इसको स्ट्रैप्स की हेल्प से पिछली जो सीट है पिलियन, वहाँ पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं और जब उठाना है उठा सकते हैं। तो 72 लीटर की कैपेसिटी है। 5-6 दिन के लिए अगर मैं निकलता हूँ किसी टूर पे तो ईज़िली आई कैन यूज़ दिस बैग फॉर कैरिंग ऑल माई क्लोथ्स एंड अदर स्मॉलर आइटम्स। अच्छा है, बढ़िया स्टफ़ है। ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे 4000 के नीचे, 3500 4000 के बीच, 3600 समथिंग 36-37 की रेंज में आपको
मिल जाएगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो 7th नंबर पर मैं रखता हूँ कि आपकी जो क्लोथिंग है, अपर एंड लोअर। तो वैसे तो जैकेट्स मिलती हैं, राइडिंग जैकेट्स मिलती हैं बाइकर्स के लिए, कॉस्टली भी होती हैं, और उन जैकेट्स के अंदर आपके शोल्डर्स एल्बोज़ के लिए प्रोटेक्शन गार्ड्स लगे होते हैं। लेकिन वेदर के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि मैं तो 40-50 पे क्रूज़ करता हूँ, तो आपने अगर अपना जो राइड है उसको एंजॉय करना है, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, प्लेन में आप हिल्स में जा रहे हैं तो ठंडी हवा का आनंद भी लेना है, तो आप ज़्यादा हैवी क्लोथिंग जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। आराम से चलिए, और वेदर के हिसाब से थोड़ा वाटरप्रूफ क्लोथिंग, सिंपल जैकेट्स वगैरह, जैसे ये है WYS राइडर्स, सिंपल है, आपको 1000-1500 के करीब मिल जाएगी, थोड़ी प्रोटेक्शन भी देगी, अच्छा लगेगा और कंफर्ट भी रहेगा इसमें। तो ऐसे ही जो लोअर है, मल्टी पॉकेट ट्राउज़र्स जो हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अलग अलग ब्रांड हैं, उनमें से आप जो अगर राइडिंग जैकेट्स और राइडिंग ट्राउज़र्स स्पेशली लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन बजट आइटम के लिए आप जो साधारण जो जैकेट है, विंड चीटर टाइप है, और ऐसे मल्टी पॉकेट जो ट्राउज़र हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको ठीक कंफर्ट और प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं जो आपको 4-5 आइटम्स और दिखाऊंगा जो मेरी किट में शामिल है, वो कैंपिंग के लिए हैं। जैसे अभी ये देखिए, ये टेंट है पोर्टेबल, और ये 3 आदमियों के लिए है। तो अगर 2 दोस्त मूव करते हैं, 3 या 4 दोस्त भी मूव करते हैं, तो ये टेंट आपको कैंपिंग के लिए काम करेगा। देखिए ये पूरी पैकिंग है इसमें टेंट की, डबल शील्ड है, ऊपर इसका रेन कवर है। ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पर तो आप नहीं लगा सकते इसको, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए नहीं है। लेकिन जैसे आप नॉर्मल कैंपिंग करनी है, कहीं रास्ते में रुक गए, किसी साइट पे रुकना है, नदी का किनारा है, कोई जंगल है, वहाँ पर रुकना है, फोटोग्राफी करनी है, तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेंट। और ये भी आपको ऐसा टेंट जो है 5000 के करीब आपको मिल जाएगा। अलग अलग ब्रांड्स हैं इसके। इट इज़ ईजी टू कैरी, लाइट वेट है। 2 दोस्त मूव कर रहे हैं तो आप एक दोस्त जो है इसको अपनी बाइक पे आराम से रख सकता है, और 3 आदमियों के लिए सफिशेंट स्पेस है। टेंट किट में इसमें पूरा इसको जो पिच करने का पूरा रॉड्स और हुक्स वो सभी इसी बैग में है। इट इज़ ईजी टू कैरी, लाइट वेट है। ऐसे ही कैंपिंग के लिए जो मैंने ऐड की है, दूसरी आइटम जो कैंपिंग के लिए है मेरे पास, वो है मेरा ये स्लीपिंग बैग। तो स्लीपिंग बैग में मैंने एक बेड शीट भी फोल्ड करके रखा है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है, सेपरेट बेड शीट एक चाहिए। तो स्लीपिंग बैग है, लाइट वेट है। ये भी आप बाइक पे टेंट के साथ ही रख सकते हैं। 2 आदमी 2 लोग मूव कर रहे हैं तो आप अपना लगेज सबसे एडजस्ट कर सकते हैं कि अपना टेंट और 2 स्लीपिंग बैग्स भी कैरी कर सकते हैं। तो एक स्लीपिंग बैग भी जो है मैंने अपनी कैंपिंग टूरिंग किट में ऐड किया है। ठीक बढ़िया स्टफ है, अच्छा है। और तीसरी आइटम जो है कि चलते चलते नदी आ गई, अब दिल कर रहा है रुक कर बैठने को, तो फिर कैंपिंग के लिए ये एक फोल्डिंग चेयर ऐड किया है। इस चेयर को ऐड किया है, देखिए दिल करता है रुक जाइए, बैठिए नदी के किनारे, गाना सुनिए आराम से। तो फोल्डिंग है, इजीली 1000-1200 रुपये का आपको ऐसा चेयर जो है बढ़िया मिल जाएगा। इससे कम भी मिल जाएगा, लेकिन एक चेयर जो है वो आप अपनी किट में रख सकते हैं। वेट भी ज़्यादा नहीं है, अच्छा मटेरियल है। यहाँ पर आपका दिल करेगा आप रुक सकते हैं और रुक कर मौसम का आनंद ले सकते हैं। तो वैसे भी कैरी करना है, अगर सामान कैरी करना है, बाइक से उतार कर आपने टेल बैग उठाया और ऐसे ही अपने बाजू में आप इसको चेयर को भी डाल सकते हैं, ऐसे टेंट को कैरी कर सकते हैं। तो 2 लोग जो है अपनी कंप्लीट किट को इजीली कैरी कर सकते हैं। और तीसरी आइटम कैंपिंग में ही रखी है जो मैंने, तीसरी नहीं बल्कि कहूँगा चौथी आइटम, यह है कि आइस एक्स। इट्स क्वाइट लाइट वेट। तो इससे क्या है कि अगर आप
कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे निकलते हैं, बाइक्स आपने कहीं लगा दी है, कोई 1-2 किलोमीटर ऊपर आप ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास प्रोटेक्शन भी है, पर्सनल प्रोटेक्शन भी है। आप वाइल्ड में मूव करते हैं तो साथ में क्या है कि कहीं आप स्लिप हो जाते हैं या आपको कहीं थोड़ी बहुत एज औजार के रूप में यूज़ करना होता है, तो ये आइस एक्स भी है। ये स्टील में भी आती हैं, वुडन फ्रेम में आती हैं, लेकिन लाइट वेट है। ये भी आपको वेरिएबल है प्राइस इसका, आपको 1,500 से लेकर 2,500 तक आइस एक्स अच्छा मिल सकता है, बढ़िया आइस एक्स। तो ये भी मैंने अपनी टूरिंग, ब्लॉगिंग और कैंपिंग किट में शामिल किया है। और लास्ट में जो मैं आपको कहूँगा कि एक आइटम जो है वो आपकी किट में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप टूरिंग पे निकलते हैं, वो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आप रुकते हैं कहीं पर। इसके अलावा जैसे ये एयर प्रेशर चेक करने के लिए गॉज है, पंक्चर वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए ट्यूब्स वगैरह, सोल्यूशन वगैरह आते हैं, और एक सिंपल पंप जो है, एयर पंप जो है सिंपल, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, सिंपल पंप आप फोल्ड करके टेंट में ही डाल सकते हैं कि रास्ते में कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना टेंट वो जो पंप है उसकी हेल्प से आप बाइक में जो एयर प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो लास्ट में जो मैं आइटम ऐड कर रहा था वो है कि आप टूरिंग पर निकल रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए निकल रहे हैं, आप मेमोरीज बिल्ड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो रास्ते में आपको स्पॉट्स मिलेंगे जहां पर आपका मन करेगा गाने के लिए, सुनने के लिए। एक छोटा ब्लूटूथ स्पीकर अपने पास रखिए, वैसे मोबाइल अपने पास होता है, और साथ में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके अंदर का गायक जो है वो जन्म लेगा और वो भी अपने कर्तव्य दिखाएगा। तो मैं ये एक दरबूका, स्पेनिश दरबूका, और ये एक मेरे प्रिय मित्र हैं डॉक्टर कुलवीर, उनका गिफ्ट किया हुआ ये सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट भी साथ में रखता हूँ गाड़ी में भी, और अभी बाइक में चलूँगा तो इनमें से कैरी करूँगा, ताकि जैसे ही मुझे मौका मिले फिर मैं अपने संगीत का भी आनंद ले सकूँ। आपको अच्छा लगा हो, कोई आइडिया मिल रहा हो कि बजट किट में और क्या क्या ऐड हो सकता है, कैसे एक बजट किट हम बना सकते हैं और अपनी राइड्स को, अपने टूर्स को मेमोरेबल बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।